पेड़ पर जादुई गुलाब घर। ये कहानी एक छोटे गांव में रहने वाली लड़की तपस्या की है। तपस्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। तपस्या के माता पिता बहुत गरीब थे। वो दोनों जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करते थे। जैसे तैसे बड़ी ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा चल पाता था। वहीं तपस्या गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। तपस्या ने बड़ी ही मेहनत और लगन से 12वीं की परीक्षा में टॉप किया, लेकिन घर के बिगड़ते हुए हालात देखकर तपस्या ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन तपस्या अपनी माँ सुनीता से बोली, माँ, अब से मैं भी काम पर जाया करूँगी। नहीं बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। पर माँ, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब नौकरी करूँगी। नहीं बेटा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं और तेरे बाबा दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं माँ, आप दोनों दिन रात काम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती। मैंने 12वीं पास कर ली है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत सिलाई करना आता है। मैं लोगों के कपड़े सिला करूँगी। इस तरह तपस्या ने अपनी माँ सुनीता की एक नहीं सुनी और घर पर पड़ी पुरानी सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलने का काम शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन तपस्या के स्कूल के टीचर उनके घर आई और बोली, अरे बहन जी, आपकी बेटी तपस्या कहाँ है? उसे कहिए शहर जाने के लिए अपना सामान बांध ले। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आपकी बेटी तपस्या ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तपस्या को हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिया गया है। इसलिए आपकी बेटी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब शहर जाएगी। क्या? सच में? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तपस्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। सुना तुमने? तुम्हारी टीचर क्या कह रही है? अब तुम कॉलेज जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। माँ की बात सुन तपस्या सिलाई करना छोड़ बाहर आई और स्कॉलरशिप मिलने की बात सुनकर खुशी से झूम उठी। देखा बिटिया, भगवान ने तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। स्कॉलरशिप मिलने से कॉलेज की फीस तो नहीं देनी होगी, मगर वहाँ मुझे कमरा किराए पर लेकर रहना होगा। उसका खर्चा कैसे निकालेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं और तेरे बाबा दिन रात मेहनत करेंगे। हर महीने कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा भिजवा दिया करेंगे। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और हमारा सपना पूरा करना। फिर अगले ही दिन तपस्या अपना सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो गई और कॉलेज के नजदीक एक कमरा किराए में लेकर रहने लगी। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चे अमीर घर से थे। उसी कॉलेज में टीना नाम की एक अमीर और बिगड़ैल लड़की पढ़ती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। पहले दिन जब तपस्या कॉलेज में पढ़ने गई, तब टीना अपने कुछ सहेलियों के साथ मिलकर तपस्या का खूब मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो यार, सामने से कौन आ रहा है? देखने से तो ये बिल्कुल गंवार लग रही है। ये कहते हुए टीना समेत बाकी लड़कियों ने तपस्या को चारों तरफ से घेर लिया। सुन लड़की, तू हमारे कॉलेज में क्या कर रही है? मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। ओह अच्छा, हमें लगा तू यहाँ की नई सफाई कर्मचारी है। टीना की बात सुन बाकी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी, पर तपस्या ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। टीना हर रोज तपस्या का खूब मजाक उड़ाया करती, लेकिन तपस्या इन सब बातों को अनदेखा कर खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन अचानक गांव से माँ सुनीता का फोन आया। बिटिया, तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं तो ठीक हूँ माँ। आप और बाबा कैसे हैं? क्या बताऊँ बिटिया, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। वो काम पर कई दिनों से नहीं गए। घर की हालत बहुत खराब है। माँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी गाँव वापस आ रही हूँ। नहीं बिटिया, मैं हूँ न यहाँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई मन लगा कर करो। बस मुझे एक ही बात की चिंता हो रही है
कि इस महीने तुम्हें देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माँ, आप मेरे खर्चे की चिंता मत करो, मैं पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी। आप बस बाबा का ध्यान रखिए। इतना कहकर तपस्या ने फोन रख दिया, लेकिन तपस्या चिंता में डूब गई। भगवान जी, मैंने माँ को तो कह दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? इतनी जल्दी पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं काम कैसे करूँगी? तपस्या ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ मकान मालिक धनीराम आ पहुँचा। सुन लड़की, 4 दिन पहले ही तेरा महीना पूरा हो गया है। मुझे मकान का किराया चाहिए, चल जल्दी से पैसे निकाल। अंकल जी, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 2 महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अभी के अभी मेरा कमरा खाली कर दे, वरना धक्के मारकर मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। मकान मालिक धनीराम की बात सुन तपस्या को मजबूरन कमरा खाली करना पड़ा। तपस्या सड़क किनारे अपना सामान लेकर खड़ी थी। तभी वहाँ से टीना अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। तपस्या को देखकर टीना हंसते हुए बोली, अरे देखो, ये तो वही गवार है ना? ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? लगता है इसे कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही। बेचारी अब कहाँ रहेगी? अरे सड़क किनारे रह लेगी, इसकी यही औकात है, भिखारन कहीं की। ये कहते हुए टीना समेत सभी लड़कियां उस पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तपस्या दुखी होकर वहाँ से चली गई। चलते चलते तपस्या जंगल की ओर एक नदी किनारे जा पहुँची और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तपस्या ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे नदी में एक सुनहरे रंग की बोलने वाली मछली दिखाई दी, जिसे देखकर तपस्या हैरानी से बोली, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। दरअसल मैं एक परी हूँ। कई साल पहले मैं पृथ्वीलोक घूमने आई थी और मैंने एक ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया था, जिसके फलस्वरूप क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, जिस वजह से मैं मछली बन गई। लेकिन जब मैंने ऋषि से माफी मांगी तो ऋषि ने मुझे कहा था कि एक लड़की द्वारा तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी, और मुझे लगता है तुम ही वो लड़की हो जो मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकती हो, क्योंकि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दी सिवाय तुम्हारे। मैं तुम्हें श्राप से कैसे मुक्त करा सकती हूँ? दरअसल मेरी जादुई छड़ी ऋषि ने उस विशाल बरगद के पेड़ पर कहीं छुपा दी है। अगर तुम उस विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर मेरी जादुई छड़ी ढूंढकर मुझे वापस ला कर दोगी, तब मैं असली रूप में वापस आ जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तपस्या बड़ी ही मुश्किल से विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़कर परी की जादुई छड़ी ढूंढने लगी। काफी कोशिशों के बाद तपस्या को परी की जादुई छड़ी मिल ही गई। तपस्या फौरन जादुई छड़ी को लेकर नदी किनारे पहुंची। तभी एक तेज रोशनी के साथ मछली एक सुंदर परी में बदल गई। तपस्या, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम बहुत ही नेक और दयालु लड़की हो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से अपने असली रूप में वापस आ पाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए परी ने एक विशाल पेड़ की ओर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते पेड़ के ऊपर एक जादुई गुलाब घर प्रकट हुआ। ये देख तपस्या हक्की बक्की रह गई। तब परी बोली, तपस्या, इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? ये गुलाब घर तुम्हारा है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक जादुई उपहार है। इस गुलाब घर में जाते ही तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि जादुई गुलाब घर से तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। परी की बात सुन तपस्या मन ही मन बहुत खुश हुई और परी का धन्यवाद कर जैसे ही तपस्या ने जादुई गुलाब घर के अंदर कदम रखा, वो खुशी से झूम उठी। जादुई गुलाब घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। अब जब भी तपस्या को किसी चीज की जरूरत होती, जादुई गुलाब घर उसकी हर इच्छा पूरी कर देता। तपस्या ने फौरन गांव में माता पिता को फोन कर सारी बात बताई और उन्हें शहर आने को कहा। तपस्या के माता पिता शहर जाने की बस पकड़कर कुछ ही घंटों में शहर आ पहुँचे। उसके बाद तपस्या अपने माता पिता के साथ
जादुई गुलाब घर में हंसी खुशी रहने लगी। अब जादुई गुलाब घर की मदद से तपस्या की पूरी जिंदगी बदल गई। तपस्या सुंदर और महंगे महंगे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लगी। ये देख टीना उससे जलने लगी। अरे देखो तो जरा उस भिखारिन को, उसके पास कितने सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े हैं। आखिर इस भिखारिन के पास इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो यार, कल तक तो ये रास्ते में भटक रही थी, इसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, और आज इसके पास इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से आए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हम एक काम करते हैं, आज इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं आखिर ये जाती कहाँ है और इसके पास पैसे आते कहाँ से हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद तपस्या जंगल के रास्ते जब घर की ओर जाने लगी, तभी टीना अपनी सहेलियों के साथ तपस्या का पीछा करते हुए जादुई गुलाब घर के पास पहुंच गई। ये देख टीना और उसकी सहेलियां चौंक गई। अरे ये तो जादुई गुलाब घर है। अच्छा, तो भिखारिन के हाथ जादुई गुलाब घर लग गया है, तभी ये इतना इतरा रही है। यार ये घर तो तुम्हारे पास होना चाहिए, इस भिखारिन के पास नहीं। तुम बस देखती जाओ, ये जादुई गुलाब घर मेरा होगा। मेरे डैड शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं अपने डैड से कहकर इससे जादुई गुलाब घर छीन लूंगी। टीना अपने घर जाकर अपने पिता सेठ चंपकलाल को जादुई गुलाब घर के बारे में बताते हुए बोली, डैड मुझे बस वो जादुई गुलाब घर चाहिए, आप मुझे कैसे भी करके वो जादुई गुलाब घर ला कर दो। टीना बेटी, तुम्हारी फरमाइश मैंने ना पूरी की हो, भला ऐसा कभी हुआ है? मैं तुम्हें जादुई गुलाब घर ला कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर अगले सुबह से चंपकलाल कुछ गुंडों को लेकर जादुई गुलाब घर के अंदर दाखिल हुआ और तपस्या तथा उसके माता पिता को धमकाते हुए बोला, सुन लड़की, अगर जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके ये जादुई गुलाब घर खाली करके यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे ये गुंडे देख रही हो, इन्हें एक इशारा मिलते ही ये तुम तीनों को वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। सेठ चंपकलाल की बात सुन तपस्या और उसके माता पिता घबरा गए और वहाँ से जाने लगे। तब गुलाब घर में से आवाज आई, रुक जाओ तपस्या, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस दुष्ट को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर गुलाब घर ने अपने जादुई शक्तियों से सेठ चंपकलाल और साथ में आए उन गुंडों को जोरदार बिजली का झटका दिया, जिससे सभी गुंडे घबराकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तब गुलाब घर ने कहा, ये घर सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों के लिए है, तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं। तुमने गुलाब घर जबरदस्ती तपस्या से छीनने की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुझे अपने पैसों का बहुत घमंड है ना, देख अब तू करोड़पति से रोडपति बन जाएगा। गुलाब घर के इतना कहते ही सेठ चंपकलाल भिखारी बन गया। अपनी ऐसी हालत देख रोते हुए चंपकलाल अपने घर पहुंचा। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ उसके बंगले की बजाय टूटी फूटी झोपड़ी थी और झोपड़ी के बाहर टीना फटे पुराने कपड़ों में बैठी रो रही थी। इस तरह दोनों बाप बेटे को उनके किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी ओर तपस्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जादुई गुलाब घर में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो भगवान हमें इसका दंड जरूर देता है।